हेलो बच्चों। तो आज वाले इस लेक्चर के अंदर अपन अल्कोहल फिनॉल ईथर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं सारे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो 2 पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक। अब इस वाले में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो सारे करा दूंगा, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो आपसे पहला जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन appropriate set of reactant for the preparation for 1 methoxy 4 nitro and y। ऐसा क्यों? अब आपको क्या करना है कि ये जो दो दिख रहे हैं आपको, इन दोनों से क्या करना है, आपको 1 एथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन बनाना है, ठीक है ना। तो आपके सामने देखो इधर सॉल्यूशन दे रखा है। तो ये जो सॉल्यूशन आपको कम्प्लीटली दे रखा है, इस तरीके से करना क्या है कि देखो आपको सबसे पहले ये ब्रोमोबेन ये है आपके पास में, ठीक है। फिर इससे क्या करना है आपको CH3ON है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में यही आपके पास लिखा हुआ था, इससे बनाना था आपको, ठीक है ना। तो आपने जब इसको लिया तो लेने पे देखो क्या दिख रहा है आपको, इसको लेने के बाद में ब्रोमीन जो है, ये वाला ब्रोमीन ये हट जाएगा और CH3ON इसकी जगह पे जाके लग जाएगा, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर देखते हैं अपन ये कि सबसे पहले क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड इधर घूमेगा, बॉन्ड जैसे ही इधर घूमेगा तो ये माइनस प्लस आप जानते हो ये एक बेस है, ठीक है। फिर क्या होगा, ये माइनस जैसे ही घूमेगा तो ये बाकी पूरा रेजोनेंस करते हुए ये वापस से देखो यहाँ तक आ पाओ। तो यहाँ तक आने के बाद में ये पता लगेगा कि जब एक चीज़ ये सोचना है कि ये वाला बॉन्ड इधर गया तो इस पे प्लस आएगा, इस वाले ब्रोमीन पे, ये ब्रोमीन जिस कार्बन पे है उस पे प्लस आएगा। तो ये जो माइनस है ये यहाँ जाके अटैक मार जाएगा। तो देखिए लास्ट वाला जो स्टेप है इसके अंदर ये देखिए यहाँ अटैच कर रखा है। फिर होगा क्या कि फास्ट स्टेप होगा, फास्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि ब्रोमीन जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और OCH3 यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। तो देखो ये बन जाएगा। फिर सेकंड केस में क्या था, आपसे यही पूछा था कि सेकंड वाले में भी आपको ये दे रखा है और इसको CH3Br के साथ आपको क्या करना है, ये बनाना है 1 मेथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे बनाओगे, तो आपको सीधा सा बताऊँ तो ये ब्रोमीन माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस। ये बात आती है आपको समझ में, ठीक है। और ये आपको प्लस माइनस में पहले ही दे रखा है, तो ये तो NaBr तो निकल जाएगा और CH3 उसकी जगह जाके जुड़ जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा 1 मेथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो ये आपको क्या है कि मैकेनिज्म करके बतानी पड़ती है। तो इस तरीके से क्या आपको एग्ज़ाम के अंदर रिएक्शंस देता है, उन रिएक्शंस का क्या होता है आपको प्रोडक्ट बताना पड़ता है, ठीक है। तो आपको इसकी मैकेनिज्म इस तरीके से ये पूछी हुई है। तो ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपको CBSE वाले करा रहा हूँ, ठीक है। RBSE के इससे नीचे के लेवल के आते हैं, तो आप जब लेवल के अच्छे तरह से कर लोगे तो आप अपनी बुक के तो खुद ही निकाल लोगे, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आपको देखो ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आपसे यहाँ पे प्रोडक्ट पूछे हैं, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है इन सब के क्या पूछे हैं, आपसे प्रोडक्ट पूछे हैं। अब आपको ये कैसे करना है, तो आपको ये समझना है ये आपके पास में ईथर है, इस ईथर में आपको HBr दे रखा है। तो HBr को आप H+ और Br- में तोड़ लो और इसको अब आपको एक चीज़ मैंने पढ़ा रखी है कि जो भी नेगेटिव पार्ट होता है वो छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ दिख जाता है जब आपके पास में 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है। तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो नीचे रिएक्शंस दे रखी है, ये देखिए ये नीचे वाली रिएक्शन दे रखी है। तो पहले वाले में क्या होगा कि ये जो Br है ये CH3 के साथ निकल जाएगा। ये आपको मैंने जीसल मेथड पढ़ाया था तब बताया था कि नेगेटिव पार्ट जो होता है वो छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ चल जाता है। फिर उसके बाद में देखिए ये आपको दे रखा है कि इथॉक्सीबेंजीन। तो इथॉक्सीबेंजीन में यहाँ क्या कर रखा है, यहाँ पे ये गलत है, ठीक है ना। यहाँ इथॉक्सीबेंजीन है तो बेंजीन में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा। अब इथॉक्सीबेंजीन में किया क्या है कि HBr के साथ रिएक्शन करा रहा है। अब HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो आप खुद सोचो कि H तो इसके पास चल जाएगा और C2H5Br प्लस माइनस आप करके दोनों को बाहर निकाल देना। तो देखिए ये यहाँ पे इसका प्रोडक्ट दे रखा है ये ऊपर, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी क्या है इसको कर सकते हो। फिर उसके बाद में जस्ट नीचे आओ, तो नीचे आने पे देखो ये आपको दे रखा है तीसरा क्वेश्चन। अब ये सेम जीसल मेथड है। अब आपको मैंने एक चीज़ बोली थी कि होता क्या है कि जब ऊपर ये जो रिएक्शन है इसमें देखिए 3 डिग्री कार्पेटाइन बनेगा। तो 3 डिग्री कार्पेटाइन बनेगा तो जीसल मेथड याद करो। मैंने बोला 3 डिग्री जब कार्पेटाइन बनता है तो क्या होता है कि आयोडीन जो होता है वो सीधे के सीधे 3 डिग्री कार्पेटाइन पे ले जाके अटैच कर देते हैं। तो होता क्या है एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है, ठीक है। एरो के साइन दे के यहाँ रिएक्टेंट लिख देता है, प्रोडक्ट आपको बनाने पड़ते हैं। तो इस टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखिए मैंने इसका ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ बना रखा है, वो आप देख लो। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा, ठीक है। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड है, ये गलत यहाँ दे रखा है, ये अल्कोहल नहीं है, ठीक है, आयोडाइड होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में देखो यू आर गिवन कंसनट्रेट। फिर उसके बाद में ये ऊपर एक रिएक्शन और रह गई, ये देखिए इथॉक्सीबेंजीन दे रखे हैं, इसकी कंसनट्रेट H2SO4 HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहा है।
तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कंसनट्रेट HNO3 जो है ये NO2 प्लस इंटरमीडिएट बनाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी रिएक्शन करा रखी है पूरी, तो ये आप देख लेना। आपको पता है ये ऑर्थो पैरा पे इसका अटैक करेगा, आप पूरे लेक्चर्स देख लो तो आपको ये रिएक्शन याद होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है आपसे कि बेंजीन की आप H2SO4 से रिएक्शन कराते हो तो देखो ये बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर उसकी NaOH के साथ कराते हो तो ये रिएक्शन मैंने आपको जब मैंने फिनॉल पढ़ाया था तो फिनॉल बनाने का एक प्रिपरेशन मेथड कराया था, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब या फिर इस तरीके से भी हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो, ये पूरी स्टेप लिख के दे दे और आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दे। फिर फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको क्या है कि आपसे ये पूछा हुआ है कि आप इथेनॉल से आइडोमेथेन, इथेन और इथेनॉल कार्बोनेट कैसे बना सकते हो। तो ये क्या है आपके सामने देखो ये चीज़ें लिखी हुई है, आप इन सब को यूज़ लेके ये बाकी का सारा काम कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये बनते कैसे वो देखेंगे अपन। तो देखिए सबसे पहले आपके पास में आइडोएथेन है, उसका KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका पोटेशियम प्लस और OH माइनस हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही C2H5 में आप क्या करोगे, I को माइनस और C2H5 प्लस, ऐसे आप प्लस माइनस करके इन सबको निकाल दोगे। फिर ये जो देखो ये रिएक्शन मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था तभी कराई थी। कंसनट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं तो आपको पता है अल्कोहल बनता है, ठीक है। ये मैंने आपको रिएक्शन बता रखी है। फिर उसके बाद में आप जब पीछे जाओगे तो ये मैंने ये कराया था, याद करो ऑक्सोनियम एसिड जो मैंने लास्ट लेक्चर डाला था उसमें ये मैंने इसकी मैकेनिज्म कराई थी। तो होता क्या है कि यहाँ ये जो HSO4 दिख रहा है, इस HSO4 को माइनस और इसको प्लस में तोड़ लो, और आपके पास सामने H2O है तो उस H2O को H प्लस और OH माइनस में तोड़ लो। तो C2H5 पे तो आ जाएगा प्लस और OH माइनस का माइनस आके यहाँ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, अल्कोहल, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो ये आपके पास में एसाइल क्लोराइड है, ठीक। अब यहाँ पे इथेनॉल क्लोराइड है, ठीक। CH3COL का आपको यहाँ बुओ ब्लांक रिडक्शन, देखिए आपको Na-C2H5OH जब भी दिखेगा तो बुओ ब्लांक रिडक्शन कराना है 4 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। देखिए 2 HCl निकल गए, ठीक है। आपका HCl निकल गया और HCl निकलने के बाद में आपका जो बचा प्रोडक्ट वो आपको जोड़ के लिख देना है, ठीक है। मतलब यहाँ रिडक्शन कराना, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में देखिए नीचे आपसे ये पूछा है कि शो, फिफ्थ क्वेश्चन ये जो आपके सामने देखो दिख रहा है, शो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय शूटेबल गिगनार्ड रिएजेंट, है ना, मेथेनल। तो आपको मेथेनल से इनको यूज़ करते हुए, सॉरी मेथेनल से आपको ये दोनों बनाने हैं, आई बात समझ में। तो देखिए ये आपने मेथेनल लिया है, ठीक है, इसको फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, तो ये वाला R वाला पार्ट है और ये MgX वाला पार्ट है, ठीक है। जब आप इन दोनों की रिएक्शन कराते हो तो आपको पता है ये मैंने बताए थे आपको करने, Mg पे प्लस चार्ज हो जाएगा और इस पे माइनस, और HCHO को आप ऐसे खोल कर लिख सकते हो जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको पता है ये वाला बॉन्ड इधर घूमता है तो इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव, ठीक। तो ये प्लस तो इसके चल जाएगा और ये जो कार्बन है वो इसके जुड़ जाएगा, तो देखिए ये बनेगा। फिर आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब भी रिएक्शन कराओगे हाइड्रोलिसिस कराना है, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद देखो प्रोडक्ट इसका ये बनेगा। बात आ गई समझ में। फिर देखो सेकंड वाले के अंदर क्या पूछा है, वही आपको फॉर्मेल्डिहाइड दिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है, फिर से वही काम करना है जैसे ऊपर वाले में किया है सेम, Mg पे प्लस और यहाँ ये जो रिंग वाला दिख रहा है इस पर माइनस, ठीक है। फिर H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका ये बन जाएगा, फिर MgOH बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है। अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन के अंदर देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर, फिफ्थ अपना हो गया है। फिर से देखिए ये वही क्वेश्चन आ गया आपके पास कि इस तरीके से लिखता है और आगे का क्या है खाली छोड़ देता है, पूछता है इसका प्रोडक्ट बताओ। तो इस वाले चैप्टर में इस वाले क्वेश्चन में भी क्या है, यहाँ प्रोडक्ट ही पूछा है। तो H2O एल्कीन के ऊपर आप H2O का अटैक करा रहे हो तो आपको खुद को पता होना चाहिए ये क्या है, ये आपका प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई है तो ये इधर घूमेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। अब जब यहाँ प्लस आ जाएगा तो आपके पास H2O है, तो H2O को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हो, एक तो H प्लस और OH माइनस। तो OH वाला माइनस वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा इस प्लस के, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो देखो इसका प्रोडक्ट ये दे रखा है आपको, ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखो ये आपको एक, तो ये देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, ये वाला। अब इसकी आप NaBH4, तो NaBH4 में आपको बताऊँ रिड्यूसिंग एजेंट है अच्छा वाला, इसको सोडियम बोरोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये देखो आपको 2 डिग्री यहाँ ये कीटोन दिख रहा है,
तो इस कीटोन ग्रुप को क्या करेगा, ये अल्कोहल में चेंज करने की कोशिश करेगा। तो देखो ये जो रिएक्शन थी वो मैंने यहाँ लिख रखी है पूरी। तो ये देखो 2 डिग्री अल्कोहल को किस में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर देखो ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का आपको पता है रिडक्शन कराओगे तो अल्कोहल बनता ही है, मैं आपको पूरी सीरीज बता चुका हूँ। फिर देखिए 7th क्वेश्चन, तो 7th क्वेश्चन में आपको एक एक्सेप्शन बताया था, ठीक है। मैंने ये कहा था ये एक्सेप्शन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। 3 डिग्री अल्कोहल, कॉपर 573 केल्विन के ऊपर एल्कीन। तो ये मैं आपको कॉपी के अंदर सीधा सीधा करा रखा हूँ। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगता है, आप हाइपर कंजुगेशन की वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में राइट केमिकल इक्वेशन। तो ये देखिए ऐसे क्वेश्चन बड़े फेमस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में सीधा सीधा देखो ये राइमर-टिमान रिएक्शन और विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो ये रिएक्शंस मैं आपको करा चुका हूँ पहले, ठीक है ना। तो ये दोनों रिएक्शंस क्या है पूछी हुई है, बहुत ज़्यादा फेमस रिएक्शंस है, काफ़ी ज़्यादा पूछता है ये। आई बात समझ में। तो ये क्या है आपको याद रखनी है, ये आपको सीधी सीधी आती भी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। तो आप एक बार जाओ, मैंने आपको वहाँ पे हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन और OMDM रिएक्शन मैंने आपको कराई थी अल्कोहल प्रिपरेशन में। तो ये बोला था कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन जो है वो आपको 2 डिग्री अल्कोहल देता है, जबकि आपका जो OMDM रिएक्शन है वो आपका OMDM रिएक्शन आपका 2 डिग्री अल्कोहल देता है, और जबकि हाइड्रोबोरेशन 1 डिग्री देता है। तो ये इस तरीके से क्या है आप कर सकते हो। फिर आगे चलते हैं अपन, देखो फिर देखिए आपको इसके अंदर मैंने OMDM रिएक्शन, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से आपको OMDM रिएक्शन कराई थी। तो ये मैंने यहाँ पे भी इसको लिख रखा है पूरा इनकम्प्लीट, और मैंने बोर्ड पे भी कराया था आपको, ठीक है ना। तो आप वहाँ से भी देख लो या फिर यहाँ से भी देख लेना। अब तो देखो नेम की रिएक्शन तो आपको याद करनी है, एज इट इज़ याद होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपन हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में मैंने देखो ये आपको पूरा ये मेथड बताया था वहाँ पे, ठीक है ना। तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ में से जाके देख लेना, यदि आपको समझ में नहीं आई है। वैसे तो आपको ये याद करनी है सीधी सीधी, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन पूछता है आपसे। फिर उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपसे क्या पूछा है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल विद एल्केलाइन KMnO4। तो एल्केलाइन KMnO4 में आपको बताया था कि यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो प्रोपेनॉल का प्रोपेनॉल का आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा। तो आप खुद सोचो, प्रोपेनॉल से आपका प्रोपेनल बनेगा, सॉरी प्रोपेनल, फिर प्रोपेनल से प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैंने आपको बोला था एल्डिहाइड से आपका कार्बोक्सिलिक बन जाता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन कराया, फिर ये कराया, फिर ये कराया, तो ये देखिए अल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में। तो ये क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर देखिए आपसे ये रिएक्शन, यहाँ जो क्वेश्चन बोला हुआ है वो ये बोला हुआ है कि रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन इन CH2 विद फिनॉल। तो ये मैंने आपको लिमिटेड एक बताया था मैंने कि ब्रोमीन लिमिटेड लगाने का एक तरीका भी है, ठीक है। तो ये देखिए फिनॉल पे Br2 की CH2 के साथ रिएक्शन करा रखी है, तो ऑर्थो और पैरा पे ब्रोमीन आकर जुड़ चुका है। तो ये रिएक्शन वगैरह के आपको मैंने मैकेनिज्म बता रखी है। तो देखिए आपको जो पढ़ाया है उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। इस बुक में जितने भी क्वेश्चन है वो आप बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपन नीचे वाले पे बात करते हैं। तो देखिए ये नाइट्रिकेशन आ गया फिर से, ये NO2 ऑर्थोपेरा पे आपको पता है, ये मैं बता चुका हूँ। यदि आप पूरे लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन देखने के बाद में कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ हमको ये सब आता है, ठीक है ना। बहुत ईजी से क्वेश्चन आते हैं, आप चिंता ना करें, ठीक है। जो याद नहीं हो रहा है उसको बार बार लिख के करें, इस तरीके से हो जाएंगे। फिर उसके बाद में ये लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए सोडियम मेटल कांट बी यूज फॉर ड्राई ईथर एंड बेंजीन बट नॉट बी इथेनॉल। ऐसा क्यों। तो इसने ये पूछा क्या है कि आप होता क्या है कि सोडियम जो है वो ड्राई ईथर को सुखाने में काम आता है बट इथेनॉल को नहीं। तो मैं बताऊं इथेनॉल एसिडिक होता है, आपको मैंने बताया था OH बॉन्ड डिसोसिएशन की रिएक्शन बता रखी है, ठीक है ना। OH बॉन्ड डिसोसिएशन रिएक्शन में आपको मैंने बोला था 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री देन 3 डिग्री। तो इथेनॉल आपका 1 डिग्री है। इथेनॉल आपका एसिडिक है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन निकलता है। जब हाइड्रोजन निकल रहा है तो सोडियम के साथ क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। लेकिन जब वहीं आप ईथर की बात करोगे तो ईथर हाइड्रोजन गैस रिमूव नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि आप सोडियम को जब ईथर सुखाने के लिए काम में लोगे, ईथर के साथ काम में लोगे, तो सोडियम ईथर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन आप अल्कोहल के साथ उसको रिएक्शन के लिए डाल दोगे तो वो रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि सोडियम क्या इथेनॉल से हाइड्रोजन निकल जाता है। इससे ये पता लगता है कि इथेनॉल में एसिडिक कैरेक्टर है। तो ये मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आए हुए हैं एग्जाम्स में वो मैंने आपको कराया, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, कल इसके आगे के क्वेश्चन में आपको एक लेक्चर और दूंगा, फिर उसके बाद में अपन अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि अपना
आपका 12वां चैप्टर होगा, ठीक है ना। फिर उसके अंदर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनॉल और कीटोन दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं तो अभी तक जो कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है पीछे, वो जाके पढ़ लेना, आपके पास अभी टाइम है। मैं कम ही पढ़ा रहा हूँ, आपको याद भी कम ही करना है। अभी सिर्फ ये क्वेश्चन देखने हैं, और इससे और ऐसे ही क्वेश्चन मैंने PDF में दे रखे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।